शिवाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सिद्धगन्धर्व यक्षादेवैः सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय मां सिद्धिदात्री की, जय मां दुर्गे, जय मां जगतजननी, जय मां भगवती, आपके 9 रूपों की जय। नवरात्रि में भक्तजनों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ आपका पूजन किया, अर्चन किया। मां आप सबका कल्याण करो। मां सिद्धिदात्री सनातन धर्म में महादेवी के 9 स्वरूपों में से 9वें और अंतिम रूप के रूप में पूजी जाती है। उनके नाम का अर्थ है सिद्धि यानी अलौकिक शक्ति, और दात्री यानी दान देने वाली, यानी अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी विशेष रूप से पूजा होती है। माना जाता है कि इनकी आराधना से साधक को दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इनका संबंध भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप से भी है, जहां शिव और शक्ति एक ही शरीर में एकाकार होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव ने इन्हीं की आराधना से सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और मोहक है। 4 भुजाओं वाली इस देवी का वाहन सिंह है और वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है। शंख शक्ति का, चक्र समय का, गदा अधिकार और बल का तथा कमल दिव्यता का प्रतीक है। यानी आपके जीवन को संपूर्णता, समग्रता प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री देवी। यह स्वरूप दर्शाता है कि साधक को संतुलित मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की आवश्यकता है, ताकि वह जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सके, सफलता अर्जित कर सके। सिद्धिदात्री मां 8 प्रमुख सिद्धियों की प्रदाता मानी जाती है। अणिमा, इस सिद्धि के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को अणु जितना छोटा कर सकता है। यह योग साधना का एक उच्चतम रूप है। दूसरा है महिमा। इस सिद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने शरीर को अनंत आकार तक बढ़ा सकता है। यह ब्रह्मांडीय विस्तार का प्रतीक है। तीसरा गरिमा। गरिमा सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को अत्यधिक भारी बना सकता है, जैसे कि वह एक पर्वत जितना भारी हो जाए। लघिमा। लघिमा चौथा स्वरूप, चौथी सिद्धि। लघिमा सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को हल्का कर सकता है, जिससे वह हवा में भी उड़ सकता है या बिना किसी प्रतिरोध के कहीं भी जा सकता है। प्राप्ति। इस सिद्धि से साधक सर्वत्र उपस्थित हो सकता है, कहीं भी और किसी भी समय जा सकता है। प्राकाम्य। 6वीं सिद्धि प्राकाम्य सिद्धि से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। यह सिद्धि मनचाहा फल प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। आमतौर पर भौतिक जीवन जीने वाले, लौकिक जीवन जीने वाले आम जनों के लिए प्राकाम्य सिद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उड़ तो सकते नहीं। लघिमा सिद्धि से अपने शरीर को इतना हल्का भी करना मुश्किल कि आप हवा में उड़े। गरिमा से भारी बना लेना शरीर को, वो तो संभव नहीं इतना कि पर्वत जैसा भारी हो जाए। हाँ, निजी जीवन की गरिमा, जीवन की शुचिता, जीवन में परंपराओं का पालन, ये जरूर इस सिद्धि के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं। लेकिन प्राकाम्य सिद्धि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। मां सिद्धिदात्री की अगर मन से आराधना करे और लीन हो जाए, मां के सभी स्वरूपों को अपने अंदर अंगीकार कर ले। ईशित्व। इस सिद्धि से साधक को परमात्मा का साक्षात्कार होता और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार प्राप्त होता। वशित्व। वशित्व सिद्धि से व्यक्ति को सभी को अपने वश में करने की शक्ति मिलती है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव वस्तु। इन सिद्धियों के साथ जो साधक को 9 निधियां प्रदान करती है मां, ये सब भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक चेतना की। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था और समस्त ब्रह्मांड केवल अंधकार में था, तब एक दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन हुआ। यह प्रकाश इतना तेज था
उसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। यह प्रकाश धीरे धीरे एक विशिष्ट रूप में परिवर्तित हुआ और वह रूप था देवी महाशक्ति का। महाशक्ति ने त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और महादेव को सृष्टि के कार्यों से समझाया, सृष्टि के कार्यों को समझाया और उन्हें कर्तव्यों के लिए निर्देशित किया। देवी सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को अनेक सिद्धियां प्रदान की ताकि वे अपने अपने कार्य को सही तरीके से पूरा कर सके। वह केवल देवी नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं की मां है। माता ने ब्रह्मा को सृष्टि के लिए, विष्णु को संरक्षण के लिए और महादेव को संहार के लिए चुना। सिद्धिदात्री माता ने उनके समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विभिन्न सिद्धियां दी। माता ने सभी जीवों और सृष्टि के कण कण में अपनी शक्ति का संचार किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों, अन्य प्राणियों को अपने चरणों में समर्पित किया। उनकी आराधना से साधक का जीवन शांत और संतुलित हो जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से साधक सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति पाता है। पूजा के समय साधक को ध्यान, शुद्धता और भक्ति के साथ उनका ध्यान करना चाहिए। धूप, दीप, फूल और प्रसाद अर्पित कर साधक देवी से सिद्धियों और आशीर्वाद की प्राप्ति की प्रार्थना करता है। ध्यान रहे कि पूजा के दौरान मन में शांति और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी बनी रहे। सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना में विशेष रूप से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये मंत्र देवी की कृपा पाने, सिद्धियां प्राप्त करने और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का उच्चारण साधक को ध्यान और शांति के साथ करना चाहिए। मंत्र का सही उच्चारण करने से साधक को देवी की कृपा प्राप्त होती है और वह सभी सिद्धियों और आशीर्वाद का अनुभव कर सकता है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैरैर सुरैरमैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र के माध्यम से साधक सिद्धिदात्री देवी का आह्वान करता है और उनसे सिद्धियों की प्राप्ति तथा आशीर्वाद की प्रार्थना करता है। देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप साधक के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनका आशीर्वाद साधक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। उनकी पूजा के दौरान साधक को अनेक प्रकार के आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, जिनसे न केवल जीवन को संवारने में सहायता मिलती है बल्कि आत्मिक विकास भी होता है। आध्यात्मिक जागरूकता से साधक के भीतर आत्मज्ञान और जागरूकता का दीप प्रज्वलित होता है। इससे जीवन के उद्देश्य का बोध होता है और व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्धता और निष्ठा के साथ पूरा कर पाता है। पूजा के माध्यम से साधक को न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है बल्कि भौतिक समृद्धि भी मिलती है। नौ निधियों का आशीर्वाद साधक को हर क्षेत्र में समृद्धि और धन प्राप्त करने में सहायक बनाता है। कष्टों का निवारण होता है, मानसिक शांति मिलती है, स्वास्थ्य और दीर्घायु मिलता है, सद्गुणों का विकास होता है, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर भी गमन करते हैं। यह साधना मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। इसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है यदि साधक चरम अवस्था को प्राप्त कर ले और साधक परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए, मां सिद्धिदात्री के रूप में विलीन हो जाए। मां सिद्धिदात्री की पूर्ण सकारात्मकता के साथ अपने स्वरूप को विलीन करते हुए मां के रूप में, मां के चरणों में खुद को अर्पित करते हुए, अपने अस्तित्व को विस्मृत करते हुए मां की आराधना करने वाला व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर गमन करता है। आज के समय में इस पूजा का विशेष महत्व है। मानसिक तनाव, भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक शून्यता से जूझ रहे लोगों के लिए यह साधना संतुलन, शक्ति और आत्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि प्राप्त करता है। यह पूजा व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति देती है। आधुनिक युग में इसकी पूजा से, मां सिद्धिदात्री के पूजन से साधक को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है, इससे वो अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आराधना का प्रभाव केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि जीवन में आत्मिक शांति, समृद्धि और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। साधक को अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो उसे जीवन में अजेय बनाती। जय मां सिद्धिदात्री।
जय मां सिद्धिदात्री देवी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। 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 जय मां जगतजननी, सबका कल्याण करो मां। जय माता दी, जय माता रानी। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।